हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे क्यूबा, एक देश जहां खाने पीने की चीज़ों की इतनी किल्लत है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, दुकानों में सामान नहीं है, कैसे इस देश ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पाँच पाँच कोरोना वैक्सीन बना डाली। दोस्तों, क्यूबा में पिछले कई सालों से हालत काफ़ी ख़राब है। इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, इकोनॉमी पूरी तरह से गड्ढे में जा चुकी है और उसका कारण है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इन पर लगाए हुए सैंक्शंस। तो दोस्तों, अमेरिका द्वारा जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं उनमें होता यह है कि जिस देश की अमेरिका से दुश्मनी होती है उस देश पर अमेरिका कई तरह का आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है कि कोई भी देश इनसे सामान नहीं खरीदेगा, कोई भी देश इनकी जो माल इनके देश में बन रहा है वह इनसे नहीं खरीदेगा। तो उस देश की जो इकोनॉमी होती है वह धीरे धीरे करके बर्बाद होती चली जाती है। और क्यूबा के साथ भी यही हो रहा है और इस देश के हालात पिछले कई सालों से काफ़ी ख़राब हैं। लेकिन दोस्तों, आज 2021 में क्यूबा ने सबको चौंका दिया जब इस देश ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पाँच पाँच कोरोना वैक्सीन बना डाली। आज दुनिया के कई बड़े देश वैक्सीन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे देशों से कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर दीजिए। ब्राज़ील जैसा बड़ा देश दूसरे देशों पर वैक्सीन के लिए निर्भर है। ऐसे में क्यूबा जैसे छोटे से देश ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पाँच पाँच मेड इन क्यूबा वैक्सीन बना डाली। बहुत जल्दी यह देश दुनिया का सबसे छोटा देश बन जाएगा खुद की अपनी कोरोना वैक्सीन बनाने वाला। इस समय दुनिया में 27 अलग अलग वैक्सीन्स के ट्रायल चल रहे हैं और इनमें से 2 वैक्सीन क्यूबा की भी हैं। क्यूबा जिस देश के बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर के जो भी आर्थिक अपराधी हैं, मतलब जो व्यक्ति अपने देश में फ्रॉड करके भागते हैं, आर्थिक फ्रॉड, वह क्यूबा ही भागते हैं क्योंकि उनको वहाँ आसानी से नागरिकता मिल जाती है। जो आर्थिक अपराधी होते हैं जैसे कि नीरव मोदी हो गया, ललित मोदी हो गया, तो यह देखा गया है कि कई सालों से ये लोग क्यूबा ही भागते हैं और क्यूबा की ही नागरिकता लेते हैं क्योंकि यह देश उन्हें आसानी से नागरिकता देता है। तो क्यूबा जो इस तरह की चीज़ों के लिए बदनाम है दुनिया में, उसके बारे में एक अच्छी बात आपको यह नहीं बताई जाती है कि यह देश एक तरह का एक वैक्सीन हब है। और सिर्फ कोविड ही नहीं, इससे पहले भी ये कई तरह की वैक्सीन बनाते रहे हैं। जो बच्चों को लगने वाला टीका होता है, आपको मालूम है छोटे बच्चों को कई टीका लगता है, उनको कई तरह की बीमारी से बचाने के लिए। एक टीका उनको 1 साल का लगता है, फिर 2.5 साल के जब वो होते हैं उन्हें फिर एक और टीका लगता है। तो इस तरह बच्चों को इम्यूनाइज करने का जो टीका होता है वह भी ये खुद ही अपने देश में बनाते हैं, किसी दूसरे देश से नहीं मांगते हैं। और इतनी ज़्यादा ये वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं कि इवन ये इसको एक्सपोर्ट भी करने लग जाते हैं। क्यूबा दूसरे देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। इन्होंने यह करीब 40 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ वैक्सीन रिसर्च को लेकर काम कितना शानदार होता है और यह कंट्री दुनिया का एक तरह से एक वैक्सीन हब है। दोस्तों, क्यूबा की तारीफ इसीलिए होनी चाहिए कि क्यूबा में ज़िंदगी आसान नहीं है और रिसर्च तो बिल्कुल आसान नहीं है। आपको पता होगा जो भी वैक्सीन बनती है उसके कई तरह की रिसर्च होती है, उस पर काफ़ी मेहनत होती है। और कोविड वैक्सीन की कितने ट्रायल हुए तो आपने देखा ही होगा, पहले चरण का ट्रायल, दूसरे चरण का ट्रायल, फिर एक और चरण का ट्रायल। तो क्यूबा जैसे देश में रहना और वैक्सीन पर रिसर्च करना कितना जो तारीफ भरा काम है, ये आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ कि डॉक्टर गेरार्डो गुलियन नाम के व्यक्ति हैं जो क्यूबा में 5 वैक्सीन बन रही है, उनमें से 2 की देखरेख की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। तो उसके लिए इन्हें पैसे कितने मिले, आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। सिर्फ 20,700 रुपये पर मंथ, इतनी कमाई इनकी जो ये इतना जो हाईली रिस्पेक्टेबल काम था, उसके बाद भी इनकी सिर्फ इतनी सी कमाई हुई। तो यहाँ से आप क्यूबा के लोगों की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं और क्यूबा की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और क्यूबा जैसे देश में वैक्सीन बनाना कितना मुश्किल भरा काम है, यह भी आप इससे समझ सकते हैं। और दोस्तों, इन्होंने अपनी वैक्सीन के नाम इनके देश में जो क्रांतिकारी नेता हुए हैं, इनके देश के जो नेशनल हीरोज़ रहे हैं, उनके नाम के ऊपर रखा है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को फॉलो करते हैं तो आपने क्यूबा के रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा। क्यूबा में एक फेमस क्रांति हुई थी, तो इनके जो नेशनल हीरोज़ हैं, जो इनके क्रांतिकारी हीरोज़ हैं, उनको ये काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। इसी कारण इन्होंने अपनी वैक्सीन के नाम भी उन्हीं जो क्रांतिकारी नेता हैं उनके नाम पर रखे हैं। एक वैक्सीन का नाम है सोबेराना। सोबेराना का इनकी भाषा में मतलब होता है सोवरेन। सोवरेन का हिंदी में मतलब होता है संप्रभु। मतलब इसके जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल संप्रभु देश हैं, वैक्सीन के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक वैक्सीन का नाम रखा सोबराना और एक वैक्सीन का नाम रखा अब्दाला। अब्दाला इनके जो एक नेशनल हीरो थे जोस मार्टिनी, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था अब्दाला नाम का, इसीलिए उन्होंने एक वैक्सीन का नाम अब्दाला रखा।
दोस्तों क्यूबा ने वैक्सीन बनाने की शुरुआत मई 2020 में ही कर दी थी, जब इनके राष्ट्रपति ने कहा था कि जो भी देश में वैक्सीन बनाने में सक्षम है, मेड इन क्यूबा वैक्सीन बनाने में जो भी सहयोग कर सकता है वह आगे आए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पहले ही इन्होंने वैक्सीन को लेकर तैयारी शुरू कर दी थी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों कि क्यूबा ने जो कोवैक्स इनिशिएटिव है उसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया क्यूबा ने। यानी इनके देश ने फैसला किया कि भाई हमें नहीं होना कोवैक्स में शामिल, हम खुद से वैक्सीन बनाने में सक्षम हैं। अब यह कोवैक्स क्या है? तो दोस्तों कोवैक्स उस इनिशिएटिव या उस रणनीति का नाम है जिसमें दुनिया के विकसित देशों या फिर कह सकते हैं कि दुनिया के बड़े देशों ने फैसला किया कि हम अपनी अपनी कोविड वैक्सीन को इकट्ठा करेंगे। यानी कुछ कुछ हम अपनी जो वैक्सीन है उनकी संख्या का योगदान करके एक वैक्सीन का फंड बनाएंगे, वैक्सीन इकट्ठी करेंगे और जो गरीब देश हैं उन तक पहुंचा पाएंगे ताकि उन्हें भी वैक्सीन मिल सके। तो यह जो पूरी प्रणाली है इसका नाम है कोवैक्स। लेकिन ये जो कोवैक्स है, जो इनका लक्ष्य था, जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें अभी दूर दूर तक कामयाब नहीं हो पाया है और अपने लक्ष्य से अभी तक काफ़ी दूर है। क्योंकि अभी दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स लगी हैं उनमें से केवल 4% जो है गरीब देशों में लग पाई है और जो 96% वैक्सीन है वो अमीर देशों में लगी हैं। यानी कोवैक्स अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाया, यह हम कह सकते हैं। दोस्तों क्यूबा के जो वैक्सीनेशन इंस्टीट्यूट के हेड हैं, इन्होंने 2020 में कहा था कि जब वैक्सीन बन जाएगी तो इसे क्यूबा जैसे देशों तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इनकी बात कुछ हद तक सही साबित हुई। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी गरीब देश वैक्सीनेशन से कितने काफ़ी दूर हैं। दोस्तों क्यूबा ने अपने जो 1,41,000 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनको वैक्सीनेट करने की शुरुआत मार्च में ही कर दी थी और इनका लक्ष्य है कि 1.7 मिलियन जो इनके सीनियर सिटीजन्स हैं इनको ये जून 2021 तक वैक्सीनेट कर दें। इनका अगला लक्ष्य है अगस्त तक 70% आबादी को वैक्सीनेट करने का और दिसंबर तक इनका लक्ष्य है कि ये पूरे देश को ही वैक्सीनेट कर देंगे। तो दोस्तों क्यूबा जैसे देश का इतनी ज़्यादा परेशानियों में होते हुए, इतने ज़्यादा संकट में होते हुए भी 5-5 मेड इन क्यूबा वैक्सीन बना देना काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल बात है। एक और जहां अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश अपनी 70% आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं इस गरीब देश ने लगभग 100% आबादी को जो दिसंबर तक वैक्सीनेट करने का लक्ष्य बनाया है और बहुत हद तक लगता है कि यह उसको पा भी लेंगे। तो यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ योग्य है।